वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं, 6 अधिकार हैं। हम सब लोग पहली ढाल कल देखा था 13वां नंबर का छंद, जिस चौपाई में पंडित जी ने बताया कि नरकों के दुख, जहाँ पर भूख प्यास आदि लगने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अनेकों प्रकार के दुख नरक गति के बताए। ये दुख बहु सागर लो सहे, सागरों पर्यंत ये दुख जो हैं सहन किए। देखिए, नरकों में नारकियों की जो आयु उत्कृष्ट है वो सागर में है। कितनी कितनी आयु है नरकों में? पहले नरक में जो आयु है 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, पांचवें नरक में 17 सागर, छठवें नरक में 22 सागर और 7वें नरक में 33 सागर। इस प्रकार से 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 ऐसी सागर वाली आयु उनकी हुआ करती है। सागर एक प्रमाण है, एक काल का प्रमाण है, जिसको अलौकिक गणित के माध्यम से समझा जाता है, जिसको हम अपनी उंगलियों से आयु गिन नहीं सकते और हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बन पाता। जैसे अवधि ज्ञान मना परे ज्ञानी जो हैं अच्छी तरह से जान सकते हैं कि सागर क्या है। आप जानते ही हैं, सागर जो है 2000 कोश का जो गहरा गड्ढा करो और उसमें आयताकार रूप से गड्ढा करना है। मेढ़ा जो उत्तम भोगभूमि का जो जानवर होता है, उसका जो बाल बहुत पतला होता है, उसको उस गड्ढे में डालो। पर कैसे डालना है? उसे बाल के इतने टुकड़े करना है कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके और उसमें डालिए। इस प्रकार से भरते जाइए और इस प्रकार से भर दो कि पूरी चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए, तब भी उसमें धमस ना हो। 100 वर्ष में एक बाल निकालो, 100 वर्ष में एक बाल निकालो, जब तक पूरा गड्ढा खाली ना हो जाए। तो भरने और खाली करने में जितना समय लगता है, इसे व्यवहार पल्ल कहते हैं, व्यवहार पल्ल कहते हैं। और ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्लों का उद्धार पल्ल होता है और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्लों का एक अद्धा पल होता है। और ऐसे अद्धा पल में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करने पर एक जो है सागर होता है। अब आप समझ गए होंगे सागर कितना बड़ा माप है काल का। तो ऐसे नरकों में जाकर के सागरों पर्यंत की आयु को भोगना, वहाँ से भाग भी नहीं सकते, वहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं। लिखा है, आयु पूर्ण होने पर शरीर कपूरवत उड़ जाता है। आयु पूर्ण होगी तो कपूर की भांति उड़ जाएगा, लेकिन यदि वहाँ कोई छिन्न भिन्न शरीर करे तो वह उसकी मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती है। और पूर्ण आयु पर्यंत दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है तो एक क्षण के लिए शांति होती है, लेकिन वो एक क्षण का समय इतना कम है कि वह नारकी के उपयोग में आए जरूरी नहीं है कि उनके उपयोग में आता होगा कि हाँ अब मैं शांति से बैठा हूँ। हर पल हर क्षण जो है वह अशांति में ही रहते हैं, दुख में ही रहते हैं। नारकी के दुख, देखिए यहाँ लिखा है नारकी के दुख। पहला आगंतुक,
असुर कुमार देवों के द्वारा। असुर कुमार जो भवनवासी में ही होते हैं, असुर कुमार में भी अम्बरीश जाति के जो देव होते हैं उनके अंदर यही भावना होती है कि मैं एक दूसरे को लड़ाऊं, झगड़ा कराऊं और आनंद लूं। तो ऐसे देव तीसरे नरक तक जाकर के ये कार्य करते हैं। शारीरिक दुख, शारीरिक दुख में क्या, भूख प्यास के दुख, परस्पर कृत दुख और एक दूसरे से नारकियों का उत्पन्न दुख। क्षेत्रजन दुख, जन्म के जब जन्म लेते हैं तो आपको बताया था कितने ओजन ऊपर जाते हैं, उछलते हैं, तो ये क्षेत्रजन। शीत उष्णता, शीत और उष्णता का दुख। भूमि का, वहाँ की भूमि बताया था कितने कि जैसे भूमि को स्पर्श करते जैसे सहस्र भिक्षु ने काटा हो ऐसी भूमि, तो भूमिजन। वृक्ष, वहाँ के वृक्ष संबंधी, सैमर जाति के वृक्ष, नदी, वैतरणी नदी आदि। इस प्रकार से अनेकों चीज़ें हैं जो क्षेत्रजन जो है वहाँ का दुख मिलता ही मिलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, कि कोई जीव ने तीर्थंकर प्रगति का बंध बंधा हो तो आयु के अंत 6 महीने जब बचते हैं तो उस समय जो है अन्य नारकियों संबंधी दुख नहीं मिलते हैं, एक कोटा बन जाता है। लेकिन क्षेत्रजन जो दुख है, शारीरिक जो दुख है वो जरूर उनको मिलता है। मानसिक भी जो दुख मिलता है, मानसिक दुख, कसायों से दुख, क्योंकि द्वेष परिणाम इतने होते हैं, अशुभ लेश्या इतनी होती है जिसके कारण उनको मानसिक दुख जो है सदा बना रहता है, भय बना रहता है, कोई मारेगा, अब क्या होगा, इस प्रकार से। वैभाविक दुख, वैभाविक में मार काट के परिणामों से, तीव्र संक्लेश परिणामों से दुख होते हैं। विभावजन जो दुख हैं वो संक्लेश परिणाम जो उसके अंदर प्रकट होते हैं, तो नारकियों को इस प्रकार से उसका दुख होता है। नारकी जो मर कर के कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, तो आचार्यों ने लिखा है कि नारकी जो है पर्याप्तक संगी त्रियंच और पर्याप्तक संगी मनुष्य, 2 ही पर्याय में जा सकते हैं। या तो वह त्रियंच पर्याय में उत्पन्न होते हैं या फिर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं। नरक से निकल कर कोई जीव नारकी द्वारा नहीं बन सकता है उसी के बाद क्रम से, और ना ही देव पर्याय में, मतलब नरक से नरक नहीं और नरक से देव पर्याय में भी नहीं। तो 2 ही स्थान बनते हैं, त्रियंच और मनुष्य, और उसमें भी संगी पर्याप्तक त्रियंच बनते हैं, संगी पर्याप्तक मनुष्य बनते हैं। असंगी मनुष्य और असंगी त्रियंच को उत्पन्न नहीं होते हैं नरक से निकल करके, इस बात को ध्यान रखना। नरक गति की प्राप्ति का कारण क्या लिखा है, बहुत आरंभ, बहुत हिंसा आदि के परिणाम जो हैं वह नरक गति की प्राप्ति का कारण है। बहुत परिग्रह, तीव्र मूर्छा का जो परिणाम है वह जो है नरक गति का कारण है। तो हिंसा आदि के जो परिणाम हैं, बहुत हिंसा, बहुत झूठ बोलना, बहुत चोरी करना और कुशील सेवन करना, परिस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना आदि अनेक प्रकार के, रात्रि भोजन करने वाला और मद्य, मांस, मधु, पंच उदंबर आदि का सेवन करने वाला, जितने भी गंदे काम हैं इस प्रकार के गंदे काम करने वाले, परिग्रह, परिग्रह में जिसकी महा आसक्ति रहती है, ऐसे जो जीव हैं नरक को प्राप्त होते हैं। बहुत परिग्रह, तीव्र मूर्छा का भाव परिणाम हो सकता है, किसी के पास कुछ ना हो लेकिन तीव्र परिणाम उसके अंदर हो सकता है कि मेरा भी घर हो, मेरे पे ये हो, मैं संसार है, मुझे ये पद मिले, यश मिले, ख्याति मिले, ये भी परिग्रह, ध्यान रखना। अंतरंग कषाय जो है वो परिग्रह है। मिथ्यात्व का जो परिणाम है वो महापरिग्रह है। बाह्य वस्तु जो है उतना दुख का कारण नहीं है जितना अंतरंग कषाय में जो परिणाम है, मूर्छा का जो भाव है, ममत्व का जो भाव है, वो अंतरंग में है। कोई व्यक्ति के पास कुछ ना हो, एक भिखारी बैठा हो, बोले देखो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आचार्य उन कहते हैं कि गारंटी नहीं है। उसके परिणामों में क्या चल रहा है, उसके परिणामों में चल रहा है कि मैं देश का राजा बन जाऊं, मैं भी समृद्ध बन जाऊं, मेरा भी राजमहल हो, मेरे भी बच्चे शादी हो और सब दुनिया भर की चीज़ें। तो वो सारा का सारा महापरिग्रही आदमी है, कुछ सामने दिखाई ना देते हुए भी। और एक हो सकता है जिसके पास बहुत कुछ हो,
बहुत कुछ होते हुए भी हो सकता है उसका ममत्व भाव उसमें ना हो, तो वह परिग्रह के परिणाम से भी बच रहा हो। तो ये इसलिए आचार्यों ने मूर्छा परिग्रह ये परिभाषा बनाई कि मूर्छा ममत्व परिणाम जो है वो परिग्रह है, और ऐसा परिणाम जिसका निरंतर बना रहता है और उसके प्रति संक्लेशित भाव रखता है, तो आचार्य कहते हैं कि उस समय यदि आयु का बंध बनता है तो वह नरक गति ही को प्राप्त होता है, मतलब नरकगामी होगा। यहाँ तक अपन ने नरक गति के दुख आदि के बारे में जाना और कारण भी जाने। अब जो एक गति बची है मनुष्य गति, क्योंकि त्रियंच गति भी हो गई, नरक गति भी हो गई, अब मनुष्य गति के बारे में वर्णन करते हैं। आगे देव गति के बारे में भी बताया जाएगा। तो मनुष्य गति में गर्भनिवास तथा प्रसव काल के दुख क्या है। मनुष्य गति के दुख तो छंद नंबर जो है 14 नंबर का है। सबसे पहले आइए हम इस छंद को उमा गर्ग की आवाज में सुनते हैं। जननी उदर बस्यो नव मास, अग संकुच ते पाए त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। बहुत सुंदर छंद गाया गया, और देखिए कितना बढ़िया छंद है। इसमें हमें ये देखना है कि हमारे मनुष्य गति के क्या दुख हैं, क्या कष्ट हैं और क्या पीड़ा हैं। जननी उदर वस्यो नव मास, अंग सकुच तई पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। क्या लिखा हुआ है, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जननी माता के उदर पेट में वश्यो रहा, 9 मास 9 महीने तक, अंग शरीर संकुचिते सिकोड़ कर, शरीर को सिकोड़ कर रहने से, पायो प्राप्त किया, त्रास दुख, निकसत निकलते समय, जे जो दुख दुख कष्ट पाए प्राप्त किए, घोर अंत नहीं है, जिनके दुखों का अंत नहीं है, ऐसे घोर दुखों को, भयानक दुखों को, घोर मतलब भयंकर, भयंकर दुख पाए, तिनको उन दुखों को कहत कहने से ना आवे और नहीं आ सकता, और मतलब अंत, उनका अंत नहीं आ सकता उन दुखों के बारे में कहने पर। यहाँ पर दुख की बात प्रारंभ की। मनुष्य गति में संसार में मनुष्य माँ के गर्भ में आता है, और माँ के गर्भ में कहाँ रहता है, जो मल मूत्र आदि का जो स्थान है, उस स्थान में जीव आकर के जन्म लेता है। और कितने महीने तक रहता है, 9 मास 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। कैसे रहता है, आप जैसे फुल आज़ादी में नहीं रहता है। आपको तो 1 घंटे के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए ऐसी, तो भी आप दुखी हो जाएंगे। मान लो इस प्रकार से रखा जाता है जैसे काल कोठरी में लोगों को रखा जाता है। अंधेरा, काल कोठरी में क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा है, और वहाँ भी उसके हाथ पैर पूरे बांध दिए जाते हैं जंजीरों से। वो हाथ पैर भी फैला नहीं सकता है, मल मूत्र आदि भी करना है तो वो वहीं पर करेगा। ऐसा वो स्थान, और छोटा सा स्थान होता है जहाँ पर वो हिल डुल भी नहीं सकता है। ऐसे स्थान में उस कैदी को रखा जाता है। ऐसे ही कैदी की तरह बिल्कुल नसों से बंधा हुआ, नसों से जकड़ा हुआ, और हाथ पैर भी जो हिला ना पाए, जो मल मूत्र भी अपना वहीं करे, और माँ का जो मल मूत्र है उसके बीच में रहे, और भोजन भी क्या मिले, जो माँ के द्वारा खाया गया उससे बनी जो लार, उस लार से स्लाइवा को लेकर के वह तृप्त होता है,
खुश होता है। सोचिए, आप खा सकते हैं क्या? किसी का थूक, किसी का लार आप खा सकते हैं, सलाइवा खा सकते हैं? आपको गिलानी आएगी, घृणा पैदा होगी। लेकिन 9 महीने तक गर्भ में यह जो जीव क्रम क्रम से विकास करता हुआ और माँ के द्वारा खाए हुए भोजन को प्राप्त करता हुआ, यह 9 महीने तक अंग सकुचते, अंग सुकोड़ कर रहा और पायो त्रास, त्रास मतलब दुख, और वहाँ पर उसने बहुत दुख पाया। भावना, भाई कब मैं यहाँ से निकलूं और निकल के स्वतंत्र हो जाऊं। संगी पंचेंद्रिय है, चिंतन मंथन उसका चलता है, वह सोचता है अब मैं यहाँ से निकलूँगा तो कभी भी किसी के माँ के गर्भ में नहीं जाऊँगा, कुछ ऐसा करूँगा, संयम आचरण सम्यक आदि प्रकट करूँगा जिसके कारण मुझे दोबारा कभी भी ऐसा जन्म ना लेना पड़े। महानुभाव, ये सामान्य व्यक्ति का जन्म, तीर्थंकर का भी जन्म माँ के गर्भ में होता है, लेकिन वो विशेष पुण्यशाली जीव हैं जिनकी बिल्कुल अलग व्यवस्था होती है। 56 कुमारियों द्वारा जो है और 8 कुमारियों द्वारा अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। गर्भ शोधन आदि होता है, वहाँ पर स्फटिक मणि की तरह इस प्रकार से बना दिया जाता है जिसमें माँ को भी कोई तकलीफ ना हो और बालक को भी कोई तकलीफ ना हो, और बालक जो है स्वच्छ स्वस्थ अवस्था में रह करके वहाँ पर वो जन्म लेता है। ये महापुण्यशाली, लेकिन होना जन्म तो गर्भ में ही है, ऐसे कोई आकाश में नहीं हो जाना जादू टोना आदि से, होगा माँ के गर्भ में ही। इसलिए यहाँ पर पंडित जी ने सबके लिए कह दिया, जननी उदर बसियो 9 मास, 9 महीने तक माँ के उदर में रहता है और अंग को सिकोड़ करके रहता है जहाँ बहुत दुख मिलते हैं। चलो वो दुख तो समझ में आ गए। निकसत जे दुख पाए घोर, वहाँ से जब जीव निकलता है बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, जिस पीड़ा को आचार्य कहते हैं मैं करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से भी उसे बता नहीं सकता हूँ, इतनी पीड़ा होती है। पायो घोर, दुख जो है बहुत भयानक दुख उसने वहाँ पर पाया है जब जीव माँ के जो है उदर आदि से बाहर निकलता है। तिनको कहत न आवे और मतलब अंत, जिनके बारे में मैं कहना प्रारंभ करूं तो उसका अंत नहीं हो सकता है। मैं बता भी नहीं सकता हूं कि कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं। महानुभाव, एक एक समय के जो परिणाम हैं बड़े ही विचित्र परिणाम हैं। उन परिणामों को आचार्य भगवान कैसे शास्त्रों में बता पाएंगे? आप ही बताइए, आपको कोई कष्ट होता है और किसी से कहा जाए कि आपने कष्ट के बारे में बताओ, तो आप कितना बता सकते हैं? हाँ भाई बहुत कष्ट हो रहा, हाँ बहुत कष्ट हो रहा, बस कितने शब्दों में बताएंगे। लेकिन जो आप उस कष्ट की फीलिंग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कहते हैं जिसके पाँव में फटी ना बिमाई वो क्या जाने पीर पराई। आपके पैर में फटी नहीं है ना, इसलिए आप जान नहीं पाते, लेकिन जिसके फटी है या जिसको दर्द हो रहा है, जिसको कांटा लगा हुआ है, उससे पूछो उसे कितनी पीड़ा होती है। तो बोले कि उनके बारे में, वहाँ के दुखों के बारे में मैं बताने में असक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। क्या लिखा है इसका शाब्दिक अर्थ के बारे में? मनुष्य गति में भी यह जीव 9 महीने तक माता के पेट में रहा, वहाँ शरीर को सिकोड़कर रहने से तीव्र वेदना सहन की, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और भी मनुष्य गति के दुखों की चर्चाएं जो हैं हम कल करेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो,
सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।